मंज़ूर है, तो एज़ एन इंडियन हमें उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई सिख या हिंदू सनातन या सिक्खी छोड़कर कुछ भी और बनता है, मुझे दुःख होगा, क्या मैं चाहूँगा वो बने? जी नहीं, लेकिन उसका हक है पूरा। सिक्खी का तो फाउंडेशन ही ये है ना, जब गुरुओं ने फ़ॉर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ तलवारें उठाई थी 6वें गुरु ने, फिर बाद में 9वें गुरु ने, 10वें गुरु ने। लेकिन जब आप उनको देखें, आपने बात की है कि ज़्यादा जो दलित कम्युनिटी के कन्वर्ट होते हैं। लेबर हो गया, आप पॉवर्टी की बात कर लें कि गुर्बत उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़े-से ईज़ी टारगेट हो जाते हैं और ये तंग एक जो सताया हुआ है ना बंदा, सॉरी मेरे हिंदी, उर्दू से ज़्यादा मेरी पंजाबी बीच में आएगी, सो जब बंदा सताया होता है ना ज़्यादा, तो आपके पास आप एक पंजाबी, सिख हो, लेट्स से कि आप दलित हो, लेबर हो, आपका जो प्राइस बनता है खेती-बाड़ी में दिहाड़ी करने का, वो आपको दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बाहर से आया हुआ लेबर जो है, वो काफ़ी है और वो आपसे सस्ते में काम करेगा, ठीक है? आप जो हो, अपना घर नहीं चला पा रहे, फिर क्या होता है? अपॉर्च्युनिटी तो नहीं है इतनी पंजाब में। अ, फिर जब आपको एक कोई बंदा मेरे मुझे एक स्टोरी किसी ने सेंड की थी, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आई थिंक मैंने पहली वीडियो थी कन्वर्जन के ऊपर, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ये बोल रहे हैं ना कि कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके बहुत सारे साइड्स हैं, तो एक साइड तो ये है कि भाई उसने मुझे बताया कि वो एक खेत वाली जो कोठी होती है ना, जिसमें वो हम उसको मोटर बोलते हैं पंजाब हरियाणा में, वहाँ वो किसी ज़िमींदार को किराया दे के वहाँ रह रहे थे, पूरी फैमिली। वहाँ पर रात को एक बार साँप अंदर आ गया था और बड़ी 19-21 के फासले से पूरी फैमिली जो है वो बची। तो बाद में उनको जब प्रॉमिस किया गया कि भाई आपको अकोमोडेशन भी देंगे, खाना भी देंगे और उसने बताया कि ब्रेकफ़ास्ट कर लेते थे तो लंच की टेंशन होती थी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर लंच के बाद डिनर की होती थी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब उनको कोई बोलेगा कि भाई मैं तुझे खाना भी दूँगा, अकोमोडेशन भी दूँगा, घर भी दूँगा और एजुकेशन भी दूँगा, तो वो ईज़ी टारगेट्स हैं। दूसरा जो है कि एक मैंने इसलिए बिगिनिंग में कहा कि अगर कोई मर्ज़ी से करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक है कि टारगेट जो किया जा रहा है कि आपका एक मंसूबा है कि हम बार-बार कहते हैं कि पंजाब जो है 10-15 साल के बाद ये जो खालिस्तान की बातें करते, आप तो माइनॉरिटी बनने वाले भी मुद्दा खालिस्तान तो रह नहीं जाने वाला। एक ही मुद्दा होगा कि पंजाब को या तो क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर किया जाए या इसको एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया जाए। तो चर्च वाले जो हैं वो हर तरीके से अपना कर रहे हैं। हमें बस ये प्रॉब्लम है समीर भाई, मैं उनका ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको कि अगर आपने करना है ना समीर भाई, कोई मुझे आके बोले कि तू क्रिश्चियन बन, ठीक है? सीधे-सीधे तरीके से बोले, मुझे ये ना बताए कि जी। जीसस जो हैं, वो तेरा धर्म नहीं परिवर्तन कर रहा यीशु तुम्हारा मन, तुम्हारी ज़िंदगी बदल रहा है, तुम्हारा धर्म नहीं बदल रहा है, ज़िंदगी बदल रहा है। भाई आपको भी पता है कि स्पेशली ये ना जहाँ पे हम रहते हैं गोरे तो प्रसाद वगैरह लेते हैं, ये चीज़ मैंने हमारे इंडियन क्रिश्चियनिटी और स्पेसिफिकली पंजाबी क्रिश्चियनिटी में देखी है कि ये बाद में प्रसाद लेना भी बंद कर देते हैं, ठीक है? तो हुँ। आप जो हो, कन्वर्ट हो जाते हो, नाम वही रखते हो, आप अपना बाना भी नहीं छोड़ते सिखों वाला कि आप क्लियरली सिख दिखाई देते हो। तो फिर आप लोगों को ये बताते हो कि यीशु ने मेरा जीवन बदला है, मेरा धर्म नहीं बदला। तो हमें इससे दिक्कत है क्योंकि ये फिर ट्रिक हो गया, कि आप लोगों को ट्रिक करके रिलिजन में लेके आ रहे हो। जी, समीर भाई। जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है और इसके बारे में एक चीज़ ये भी है ना कि अब क्योंकि हम पहले फर्स्ट पार्ट पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम फादर पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम चादर पे भी बात करेंगे। तो जो फादर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो आपको आपकी जो मजबूरियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठा करके या ग्रीड दे करके आपको कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसमें भी वो डायरेक्ट प्रीच नहीं कर रहे आपको कि हम आपको सिखिज़्म से या हिंदुइज़्म से हम लोग आपको क्रिश्चियनिटी में लेकर के आ रहे हैं। वो आपको शुगर कोटेड बातें करके ठीक उसी तरह की जिस तरह की वेस्ट में इस्लाम और क्रिश्चियन वाले करते हैं। उसी तरीके से करके आपको मतलब एक तरीके से मूर्ख बना करके वो आपको कन्वर्ट करते हैं और धीरे-धीरे वो जो आपने बताया कि फिर आदमी इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि फिर वो प्रसाद भी नहीं लेता इवन दो वो इन सब चीज़ों को अपोज़ करने लगता है। तो वो धीरे-धीरे स्लोली इंजेक्ट की जाती है वो हेट्रेड उनके अंदर, इन सब चीज़ों के लिए, रिचुअल्स के लिए। मगर बेसिक
जो पॉइंट है उसको आपने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि रीजनिंग क्या है कि लोग उधर जाते हैं। तो सैडली ये एक हार्श रियलिटी है, एक सैड रियलिटी है संगा भाई, कि हमारे अपने ही लोग जो है वो हमारे अपने ही लोगों के दुश्मन हैं, और उनको इस नौबत तक लेकर के आते हैं कि उनको मजबूरी में सरवाइव करने के लिए, यहां तक कि अपने बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी उनको डिपेंड होना पड़ता है किसी दूसरे के ऊपर। और उसी टाइम पे मिशनरीज का इन फादर वाली मिशनरीज का जो गेम है वो शुरू होता है। ये कभी आपको फूड देने के नाम पर, कभी आपके बच्चों को एजुकेशन देने के नाम पर, कभी आपको जो है अपनी लड़कियों से शादी करा करके आपको घर और ये सब चीजें देने के नाम पर, तो कभी कभी अब्रॉड में आपको एजुकेशन के नाम पर, तो कभी आपको दूसरी कंट्री में भेजने के नाम पर, वीजा के नाम पर कन्वर्ट करते हैं। आपको ये सब ग्रीड दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, यानी कि जैसा गाल वो लोग देखते हैं वो वैसा थप्पड़ मारते हैं। और ये सब चीजें इसीलिए वो कर पाते हैं क्योंकि जो लोग दबे कुचले हैं या जो लोग नीडी हैं, उनको इस सिचुएशन में लाने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। एक बहुत मुद्दा बड़ा आपने उठाया है, इसे बिजनेस को लेकर के, खेती बाड़ी का, मेहनत मजदूरी का मुद्दा। ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, दुनिया के हर स्टेट में आपको ज्यादातर जितने भी लेबर टाइप के लोग हैं वो आपको दो तीन स्टेट से ही आपको मिलेंगे, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और क्योंकि इन तीनों स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा, और इनके अंदर जो है रोजगार ना के बराबर है, तो ये लोग रोजगार की तलाश में अलग अलग स्टेट में माइग्रेट होते हैं और पंजाब में जाते हैं और बहुत सस्ते पैसों में एज ए लेबर काम करते हैं। अब जब एक सस्ती लेबर आपको मुहैया है आपके अपने स्टेट में, आपके अपने घर रहते हुए 24 घंटे का नौकर आपके पास मुहैया है कम पैसों में, कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि आपका पड़ोसी है, वो ज्यादा पैसे में काम करेगा और शाम को घर चला जाएगा, तो हर आदमी फिर ऐसी लेबर को प्रायोरिटी देता है। और इसी कारण से जो लोकल्स हैं उनके रोजगार बंद हो जाते हैं, उनको मजदूरी के अवसर खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि भूखमरी तक की नौबत पैदा हो जाती है। तब ये मिशनरीज अपना खेल शुरू करती हैं और ये उसको बेस बनाती है कन्वर्जन कराने का। लेकिन इसके साथ साथ संगा भाई, मैं समझता हूं एक और फैक्टर भी काम करता है इनके केस में, और वो फैक्टर ये है, ये जो हमारे समाज में एक सोशल एविल है, जिसको हम जातिवाद या छुआछूत अछूत का जो कॉन्सेप्ट मानते हैं, कि एक इंसान जो है अपने आप को सुपीरियर समझता है या एक कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझती है और दूसरों को बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ, छोटा समझ करके उनको एक्सेप्टेंस नहीं देती सोसाइटी में। हालांकि देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं और अब पहले जैसी बातें नहीं रही, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आज भी ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि एक समाज जो है वो मेन जो सोसाइटी है वो उससे कट जाता है, वो भी इनका सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसीलिए मैंने बात करते हुए स्टार्ट में कहा था कि हमारे दलित सिख भाई जो हैं या इस तरह की जो कम्युनिटी है, उनको ये सॉफ्ट टारगेट ये इनका है, क्योंकि उनको टारगेट करना, उनको ब्रेन वॉश करके ये कह करके कि वी ऑल आर इक्वल एंड वी आर योर सपोर्टर एंड हेल्पर, ये कह करके ये उनको कन्वर्ट करते हैं। जी संगा भाई। जी, जी भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, जब नीडी पे ये ना बड़ी सिंपल सी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बंदा है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, भले 1 है, भले 3 है, भले 4 है, जितने भी हैं। यार एक बेसिक नीड है बंदे की कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है? ये 3 बहुत ही ह्यूमन राइट्स मैं इनको मानता हूँ कि ये चीज़ें ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए हर किसी के पास, ठीक है? तो फिर जो इवन मैं अभी अब सिखों तो सिखों की बात कर लेंगे, क्योंकि हम सिखों की ही बात करें, कन्वर्ट तो सिखों की किया जा रहा है, भले फादर हो या चादर हो, जैसे आपने बेहतरीन तरीके से बोला कि जब आपका, देखिए सिक्खी का बेस ही क्या है? चैरिटी है ना, लंगर का सिस्टम है, अकोमोडेशन का सिस्टम है, सारा कुछ है। और एसजीपीसी वालों ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि गोल्डन टेम्पल का जो ईयरली इनटेक है ना, जो गोलक का जो गल्ला होता है जिसमें पैसे डालते हैं ना लोग, सेवा जो होती है, वो 1200 करोड़ है। मैं कहता हूँ 1200 करोड़ बहुत कम बताया गया है, पहली बात तो। आप 1200 करोड़ लेके ही चल रहे हो। आप देखो कि क्या बात है कि 1200 करोड़।
1200 करोड़ से आप मतलब फिक्स एक कर दिया आपने कि इतना ही आता है, कभी कम भी होना चाहिए, कभी ज़्यादा भी होना चाहिए। नहीं जी, 1200 करोड़ आता है, ये हमने दिखाना है। ओके, उस 1200 करोड़ का आपने किया क्या है? 1200 करोड़ सिर्फ़ एसजीपीसी चाहे, यार सिख जो है ना, वो तो वो कौम है जो शुड बी द लास्ट वन के कभी कन्वर्ट हो। सिख और कन्वर्जन का तो आपस में कोई लेना-देना बनता ही नहीं है। आपके रिलिजन ने आपको सारी चीज़ दी हुई है। भाई आपके पास रोटी नहीं है, आप किसी भी गुरुद्वारे का जाके किसी भी वक़्त दरवाज़ा खड़का दो, आपको वो लंगर परोस के देंगे, अगर वो सच्चे सिख हुए तो, क्योंकि सिक्खी तो यही सिखाती है। ठीक है? उसके बाद मैं आपको कास्ट की आपने जो बात की उसमें बता दूँ कि सिर्फ़ रूरल नहीं है, कास्ट सिस्टम जो है ना पंजाब में स्पेशली एज़ अ जट मैं आपको बता देता हूँ कि हम में तो ये नस-नस में भरा हुआ है भाई, ठीक है? जितना बड़ा जट होगा, जितना पढ़ा-लिखा भी होगा, उतना ही वो ये चीज़ करेगा। बो बाहर जो बॉर्न हुए हैं, उनमें ये चीज़ है कि आपस में शादियाँ उन्होंने लव मैरेजेज़ जो हैं करने लग गए हैं और स्पेशली मान लो कि कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों पढ़े-लिखे हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो आपस में करवा देते हैं। लेकिन पंजाब की रियलिटी ये है कि पंजाब में कास्ट सिस्टम पूरी पंजाबी च कहते हैं चढ़दी कला च है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और इसके ऊपर मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने काफ़ी साल पहले एक ये बात कही थी, कास्ट सिस्टम से भले मैं खालिस्तानी सोच का था या किसी भी सोच का था, कास्ट सिस्टम के मैं शुरू से था खिलाफ, ठीक है? कास्ट सिस्टम जो है मैंने कहा यार कि बहुत ही ये हमें पीछे लेके चल रहा है ये सिस्टम। गोरे क्यों हमारे से आगे हैं? क्योंकि वो नहीं परवाह करता कि कौन-सा फिशर है, कौन-सा स्मिथ है, कौन-सा क्या है, भाई वो बस शादी अपनी कर लेते हैं। वो उनका प्रोफ़ेशन है। अछूत, यार छू ही नहीं सकते। कितनी ये हमारे शर्म की बात है हमारे लिए कि आज भी हमारे देश में ये शब्द, ये वर्ड्स जो हैं टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, लोगों के ऊपर अप्लाई की जाती है, ठीक है? तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार दो इनको ना ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जैसे अकाल तख्त को, कि हुक्मनामा निकाले अकाल तख्त का जथेदार और मैं चैलेंज यही कर रहा हूँ अकाल तख्त को कि जो कहते हैं कि सिक्खी में कास्ट सिस्टम नहीं है। हमारा हिंदुओं से कोई लेना-देना नहीं क्योंकि हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं है। इतने जत्थेदार साहिबान आए, आज तक किसी एक जत्थेदार साहिबान ने भी हुक्मनामा निकाला कि भाई 500 जट लड़का, 500 अ, जट लड़कियाँ और 500 दलित लड़के-लड़कियाँ जो हैं, यानी 1-1 हज़ार के आपने जो है शादियाँ करवानी है मैंडेटरी कि मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म तो मानना पड़ेगा क्योंकि अकाल तख्त तो महान है ना। तो क्यों नहीं दिया? अकाल तख्त एक फैसला दे दे। भाई आप हर साल 2000 की ऐसे शादियाँ करा दो ना, वो 2000 के बच्चे होंगे 3-4 पीढ़ियों में वो भूल जाएँगे कौन क्या था। तो मेरे दोस्त ने आगे से बोला ये जो तू बात कर रहा है ये बंदा एक ऑलरेडी कर चुका है हिस्ट्री में। तब जाके मुझे पता चला था कि सावरकर कौन थे। आप देखो कि नेचुरली मैंने अपने दिल की बात कही और वो बात ऑलरेडी एक बंदा कर चुका था, मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ अकाल तख्त खत्म कर सकता है, कास्ट वाला सिस्टम तो हमारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और समीर भाई मैं आपको क्रिश्चियनिटी पे वापस आता हूँ। सॉरी मैं बात को थोड़ी-सी लंबी ले गया डिटेल में। तो क्रिश्चियनिटी का आपको ये समझना पड़ेगा, एसजीपीसी जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये 1925 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये एक क्या नाम था उसका मैकॉलिफ का फर्स्ट नेम मैं भूल जाता हूँ, आर्थर मैकॉलिफ। आर्थर मैकॉलिफ की ये सोच के ऊपर थी। इसका एक ही मकसद था आर्थर मैकॉलिफ का कि सिखों को सिक्खी को सनातन से दूर करना। हमें ये बताना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो 2533 टाइम्स राम का ज़िक्र किया है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो रमया हुआ राम है। दिवाली नहीं है, हमारे बंदी छोड़ दिवस है। होली नहीं है, हम होला मोहल्ला मनाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने करके क्रिश्चियनिटी का मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि 100 साल बाद 1925 में एस्टेब्लिश हुई, 2025 में मैकॉलिफ का सपना पूरा हुआ जबकि हमारे मौजूदा जो एक्टिंग जत्थेदार हैं, एक मिशनरी को सिखों का जत्थेदार बनाकर एक्टिंग जत्थेदार जो क्योंकि हमारे एक तो कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत एक लूप होल निकाला हुआ है। जो भी बंदी सिख होता है ना सो कॉल्ड बंदी सिख जो जेल में है, उसको इन्होंने जत्थेदारी दे देनी है। ये हिस्टोरिकली भी इन्होंने 3-4 बार क किया हुआ है। गुरदेव सिंह कौनके उनको भी एक क्रिमिनल थे। उनके ऊपर पता नहीं 1000 एफआईआर दर्ज थे, उनको इन्होंने बना दिया जत्थेदार। ठीक है? कि पुलिस इनको मारे और हम बोलें कि हाँ जी, हमारा जत्थेदार मार दिया, फिर मानव चाल को बना दिया। अभी एक हमारे हवारा जी हैं, जगतार सिंह हवारा, उन्होंने
पंजाब के सीएम बेअंत सिंह को मारने का मास्टरमाइंड वो थे, जो बॉम्ब के साथ दिलावर सिंह ने उनको सुसाइड अटैक में मारा था, ठीक है? वो जेल में हैं, उनको जत्थेदार दे दिया, अभी जत्थेदार जेल में है तो क्या होगा, अभी एक्टिंग जत्थेदार बनाएँगे। एक्टिंग जत्थेदार किसको बनाया? जो बंदा मिशनरी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। मिशनरीज़ का काम यही है कि सिक्खी को बदला जाए, सनातन से दूर किया जाए और इसे एक एब्राहमिक रिलिजन बनाया जाए। तो जब आपका जत्थेदार ही अकाल तख्त का जो एक्टिंग जत्थेदार की पोस्ट पे बैठा है, वो एक मिशनरी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे समीर भाई? जी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है और बहुत गहरी बात है ये। और इससे ये भी पता चलता है कि इन लोगों की जड़ें जो है, वो हमारी इस कम्युनिटी में कितनी अंदर तक घुस गई है। और जहां तक इनको इनसे अलग करने का कारण है, वो कारण तो हमें हिस्ट्री से भी समझ में आता है संगा भाई, कि जिस वक्त लोगों का कन्वर्जन किया जा रहा था मुगलों की तरफ से, औरंगजेब की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से, और उस वक्त जो है, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड बट दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर किसी को रियलिटी सुनने में का शौक नहीं है या उससे बर्दाश्त नहीं होती तो वो ना सुने, मगर रियलिटी सच बोलना ही एक सच्चे व्यक्ति का, सनातनी का और भारतीय का धर्म है। तो मैं वो रियलिटी और वो सच ही बोल रहा हूं जो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो जिस वक्त सनातनी अपने आप को, या हिंदू जो कौम है अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रही थी या बहुत ज्यादा लाचार समझ रही थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था इन मुगलों से निपटने का, तब वही लोग जो है हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु नानक देव के पास पहुंचे हैं और जाकर के उनसे मदद मांगी है कि भाई ये सल्तनत जो है, ये हुकूमत जो है, वो हमारा कन्वर्जन करा रही है, जेनोसाइड कर रही है, हमारी बच्चियों को उठा करके ले जाती है, तो आप इनसे हमारी हिफाजत करो। और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके, यहां तक कि अपनी औलादों की कुर्बानी दे करके इस कम्युनिटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये बात जो है वो अंग्रेज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये कौम जो है वो इतनी जांबाज और इतनी दिलेर है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लड़ने वाला बाकी ना रहे तो ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे। तो यही एक कारण था जिसके कारण इस कम्युनिटी को हिंदुओं से अलग करने का षड्यंत्र पूरा रचा गया, ताकि जब कल को इनको खत्म करने का नंबर आए तो ये लोग हमारी साइड पे होने चाहिए। और उसी विजन को लेकर के ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो की गई हैं। मगर इसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे अपीजमेंट सेक्ट में आता है और उस वाले जो है पोर्शन में आता है। मगर क्योंकि अभी हम कन्वर्जन पे बात कर रहे हैं और कन्वर्जन में भी हम सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी पर बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने कारण के तौर पर यहां रख दिया। तो ये चीज उनको पता थी, इसलिए उनको अलग करने का और काटने का काम किया गया है। मगर प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि आज ये हमारी पंजाब में और हमारी सिख कम्युनिटी में इतने अंदर तक घुस गए हैं कि इनको अब खत्म करने के लिए या इनको निकालने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत होगी और पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, जो कि हाल फिलहाल में तो ये बहुत मुश्किल लगता है। मगर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है संगा भाई, और वो है अवेयरनेस। हमें हमारे सिख कम्युनिटी को अवेयर करना होगा इन सब चीजों के लिए, उनको एहसास कराना होगा, क्योंकि ये वो हीरे हैं इस देश के, ये कौम के, जो किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में देश के लिए और धर्म के लिए अपनी जान तक गंवाने से पीछे नहीं हटती। मगर सारा का सारा जो खेल है ना, वो ब्रेन वॉश का है। सारा का सारा खेल जो है वो नैरेटिव का है, जो अंदर तक डाल दिया गया है। अब इस नैरेटिव को लोग समझ भी रहे हैं कुछ लोग, और उसके विरोध में काम भी कर रहे हैं। आप जैसे लोग एसेट हैं हमारे देश के लिए और इस कम्युनिटी के लिए, जो इनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई लव योर वर्क एंड आई अप्रिशिएट यू ब्रदर। तो ये काम हमें देखिए करना होगा, इस तरह के डिस्कशन हमें करने होंगे। तो ये कारण मेन जो है ये भी है जो आपने बताया कि बहुत अंदर तक ये लोग घुस गए हैं। और फिर दूसरा, इनके सक्सेस का कारण जो है वो 2-3-4 पॉइंट्स हैं जिस पे हमने अभी डिस्कस किया। अब अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप ऐड करें, फिर हम कन्वर्जन के दूसरे पार्ट को भी देखेंगे, जो कि जी। एक इस्लामिक कन्वर्जन है। जी। जी, जी।
ये समीर भाई आपने नौवें गुरु की बात की थी आपने गुरु तेग बहादुर जी की। जी हाँ, बिल्कुल उनके पास कश्मीरी पंडित गए थे और फिर उन्होंने जो हमें सिखाया जाता है कि उन्होंने औरंगज़ेब को बोला था कि तुम मुझे कन्वर्ट कर दे, तो ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये हो जाएँगे। ठीक है? तो वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको फिर उन्होंने जो है दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया। अभी बात सुने कि आपने हिंद की चादर कहा। अभी इतना इन्होंने डिवाइड डाल दिया है कि अभी इनको प्रॉब्लम है कि हिंदू भाई हमारे गुरु को अपना गुरु मानते हैं और उन्हें हिंद की चादर कहते हैं। यार ये एक ऑनर है हमें दिया जा रहा है, समझ रहे हो? मैं हमें दिया जा रहा है चलो उनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो अपने गुरु को दे रहे हैं। चलो इनकी लैंग्वेज में समझ लें कि हमारे गुरु हैं, ठीक है जी, सिखों के गुरु। भाई सिखों के गुरु को हिंद की चादर का खिताब दिया जा रहा है। आपको इससे प्रॉब्लम क्यों है? ये बोल रहे हैं कि भगत सिंह को इन्होंने शहीद-ए-आज़म बना दिया, जानबूझ के इसकी फ़ोटो जो है ना इन्होंने लगाई हुई है शेव वाली। भाई जब इतनी सोच इनकी नीचे हो जाएगी, तो आप इन क्या इनको समझाएँगे? बहुत मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं भाई। मतलब इनको समझाना कोई भी आप इनको बात बता दो, इनकी बात आ जाती है जी दिलजीत की मूवी क्यों नहीं रिलीज़ होने दे रहे? आप किसी भी चीज़ की बात कर लो इन्होंने जो 2-3 इनके जो विधवा विरलाप है उनके ऊपर आ जाना है। जी मैं बस यही बोलूँगा कि इतिहास गवाह है कि जब भी पंजाब के खित्ते में सिख और हिंदू एक होके रहे हैं, तब ये कभी भी गिरे नहीं हैं। लेकिन जब भी ये डिवाइड हुए हैं तो हमेशा नुकसान हुआ है। और अभी जो डिवाइड किया जा रहा है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जो इनकी सोच के भी बाहर है। इनको पता ही नहीं है कि एक जंग चल रही है। एक जंग चल रही है इन्हीं के खिलाफ इनको पता भी नहीं है। जी समीर भाई। जी, बिल्कुल। आगे इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं मैं अभी वो रखूँगा और कुछ क्वेश्चन्स भी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप काउंटर करें। अब इस कन्वर्जन के पार्ट में हम लोग जो है अब थोड़ा-सा इसकी तरफ भी रुख करते हैं, जो इस्लामिक कन्वर्जन बहुत तेज़ी से इस देश के अंदर और ख़ासकर पंजाब के अंदर फैल रहा है। तो ये तो संगा भाई समझ में आता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ किस तरीके से काम करती है, वो तो काम करती है ग्रीड और नीड पैटर्न के ऊपर। ज़रूरतों को पूरा करना और लोगों को लालच देना और उनको कन्वर्ट करना, वो तो इस पैटर्न पे काम करती है। लेकिन जो इस्लामिक कन्वर्जन है, वो सिर्फ़ इस पैटर्न पे काम नहीं करता। उसके पास ये 2 पैटर्न तो हैं ही, नीड और ग्रीड का पैटर्न तो है ही उनके पास। लेकिन साथ ही साथ उनके पास एक और पैटर्न भी है और वो पैटर्न ऑब्वियसली वही है जो पैटर्न मुगलों के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता रहा, ब्रिटिश के ज़माने में इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो पैटर्न ये है कि यहाँ पर लोगों को लोगों से काट करके ये एहसास कराना कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस कम्युनिटी इन विच इज यू आर। ये आपकी जो कौम है, ये आपकी जो कम्युनिटी है, ये आपके जो धर्म के लोग हैं, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करते। ना ये आपको अलाउ करते हैं आपकी उनकी प्रेयर्स में, ना ये आपको अलाउ करते हैं उनकी रिचुअल्स में, ना ये आपको अलाउ करते हैं रिश्ते शादी ब्याह नातों में, ना ये आपको अलाउ करते हैं मंदिर जाकर के प्रार्थना करने में, ना ये आपको अलाउ करते हैं अपने साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, ना ये आपको अलाउ करते हैं इक्वालिटी में। बट द इस्लाम इज अ दीन जहां पर आपको इक्वल राइट्स हासिल हैं। एक बादशाह भी अगर इबादत करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए आएगा और एक वजीर आएगा और एक सैनिक आएगा और एक आम गरीब इंसान मजदूर आएगा, वो चारों एक ही सफ में एक ही साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे। हमारे यहाँ इतनी इक्वालिटी है, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे वहाँ वो नहीं है, हमारे साथ ये सब चीज है। ये सब के सब फैक्टर भी थर्ड पॉइंट्स के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो यही करते हैं कि सिखों के लिए खासकर, और हिंदुओं के लिए अलग पैटर्न है, सिखों के लिए अलग पैटर्न है और क्रिश्चियंस और ज्यू के लिए अलग पैटर्न है मुसलमानों के पास कन्वर्ट करने के लिए। तो सिखों के लिए जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो ये है कि अगर आप ये मानते हो कि गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर जी ये सब आपके गुरु हैं जिन्होंने एक परमात्मा की तरफ बुलाने का आदेश दिया है, ये सब पैगंबर हैं आपके, तो हमारे कॉन्सेप्ट में भी तो पैगंबर आते थे और परमात्मा की तरफ बुलाते थे। वो परमात्मा गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी नहीं है। वो परमात्मा अकाल पुरुष जिसको आप मानते हो वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा खुदा है। और उसने एक पैगंबर भेजा 1400 साल पहले और उसने कहा कि इसके तरीके पे चलने वाले लोग कामयाब होंगे और वही मेरे लोग हैं, उस गॉड के वो लोग हैं। तो ये एक फैक्टर भी हमारी सिख कम्युनिटी के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं
इसी फैक्टर को जब वो वेस्ट में जाते हैं तो क्रिश्चियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जीसस ने बशारत दी थी कि एक प्रॉफिट आएगा जो तुम्हें मेरे ही इस रास्ते को आगे बढ़ा करके उस रास्ते पे बुलाएगा। तो जब वो प्रॉफिट आ गया तो तुम उस पे ईमान लेकर के आओ। यही जुडाइज्म के साथ करते हैं। मगर हिंदुइज्म के साथ जो ये करते हैं इसको इस तरीके से करते हैं कि देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मल्टीपल गॉड्स हैं, जबकि गॉड खुदा तो सिर्फ एक ही है, मल्टीपल हो नहीं सकते, बाकी सब के सब उसके ताबे हैं, उसके अंडर में है। तो तुम इन सबको क्यों मान रहे हो जो गॉड के अंडर में है, जो गॉड के बनाए हुए हैं? तुम्हें तो उसकी इबादत करनी चाहिए जो गॉड है, जो खुदा है, वो एक है, वो एक करोड़ नहीं है। तो ये इस तरह के फैक्टर, इस फैक्टर तो नहीं कह सकते, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आते हैं और इनको बेस बनाते हैं कन्वर्जन का। तो इनके पास एक्चुअली मुसलमानों के पास क्रिश्चियन से ज्यादा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आप पंजाब के ऊपर या सिक्खी के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं संगा भाई? जी, समीर भाई, देखें, बिल्कुल मैं जितना, जैसे मैंने आपको प्राइवेट में भी बताया था कि मैं कुछ, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी इनके साथ जो है कि साढ़े 6-7 साल की है। मतलब जानता तो मैं इनको पहले से ही हूँगा, जो याद है मुझे वो 6-7 साल की उम्र में है, प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल जिसको बोल दो। तो ये जो आपने बहुत दुरुस्त बात बोली है कि सिखों का इनका है, देखें सिखों की बात ये है कि हम ना, जो हम तो नहीं, क्योंकि हम तो इनमें पले हैं, हमें तो पता है ये क्या है। जो पंजाब में बैठा हुआ सिख है ना, वो बहुत इग्नोरेंट है टुवर्ड्स इस्लाम, उसको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है? और ब्लाइंडेड बाय जो पंजाबी भाईचारा पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों की तरफ से जो एक तरफ़ा नकली दिया जा रहा है। इनको ये तो बता दिया जाता है, "एक रब देखो जी, तुसी भी एक रब वाले, असी भी एक रब वाले हैं।" ठीक है? और मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपके साथ जब बुलाया था आपको, उस बंदे के बारे में इफ यू रिमेंबर की बात की थी, नासिर अख्तर, जो बताता फिर रहा है कि सिक्खी और इस्लाम के सिद्धांत 80% जो हैं वो सेम हैं, ठीक है? तो सिखों को ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन सिखों को ये नहीं बताया जाता। जैसे आपने बात बताई कि हाँ जी, कि जैसे गुरु भेजे हैं उन्होंने, मोहम्मद साहब भेजे थे, उनकी मैसेज है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो मैसेज उनकी फाइनल थी, कि ये है कि उनके बाद जो आए वो सारे नकली हैं, कि उनके हिसाब से आपके गुरु जो हैं वो काफ़िर हैं, वो जहन्नुम में हैं, आप सब काफ़िर हो, जहन्नुम में जाओगे, हम असीं मुसलमान हाँ, असीं वड्डे हाँ, तुसीं काफ़िर हो ते तुसीं मतलब बिल्कुल घटिया हो। ये चीज़ नहीं ना बताई जाती, तो सिख हैं इग्नोरेंट। हिंदुओं को वही बात जो लाइव इंडिया वाले बोलते हैं, ये ओम ही अल्लाह है, जा जिसको तुम ओम बोलते हो उसे ही तो हम अल्लाह बोलते हैं। और क्रिश्चियनों को तो परफेक्टली ये बतला लेते हैं कि भाई जी, जीसस तो इस्लाम में प्रॉफ़िट है, और हमारे में तो जितनी रिस्पेक्ट जीसस को देते हैं उसकी उतनी मोहम्मद साहब को भी नहीं देते। भाई यार, आप ये क्यों नहीं बताते उनको कि उनका जीसस और आपका जीसस डिफरेंट है? आप उनका जो क्रिश्चियनिटी का जो वेरी अ, सोल जो है ना क्रिश्चियनिटी की, वो है जीसस की क्रूसिफिक्शन और रेज़रेक्शन, राइट? जब आप उसी चीज़ को ठुकराते हो, तो ये चीज़ आप किसी ईसाई को हाँ, पहले पहले बता दो तो वो बोलेगा, "जा भज जा इत्थों, मैं नहीं आउंदा।" लेकिन आप जब उसको ये मीठी प्यारी जलेबियाँ दोगे ना रंग-बिरंगी, कि हाँ भाई, ये वो हमारे में भी प्रॉफ़िट हैं, तो बस अटेंशन लेनी है। और शुरुआत यही होती है कि तुम्हारे में वो जो आपने बात बताई है कि हमारे में इक्वालिटी है, तुम्हारे में नहीं है। और लड़कियों को 8-8, 9-9, 10-10 साल की, 11-11 साल की लड़कियों को यूके में, दुबई में ये बताया जाता है कि जी तुम्हारे, स्पेशली यूके में पैटर्न ये है कि देख, तू, तेरी पेरेंट्स तो तुझे बच्ची समझते हैं, तू तो एक ग्रोन अप वुमन है, ये करके, वो करके। फिर उनके ऊपर केस डलवाए जाते हैं कि अपने घरवालों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज़ का जो है, फिज़िकल अब्यूज़ का केस डाल के मुझे मारते-कूटते हैं, ठीक है? फिर वो चाइल्ड सर्विसेज़ के पास जाते हैं, फिर चाइल्ड सर्विसेज़ से उनको सिखाया जाता है कि आपने कैसे एस्केप करना है, फिर हमारे साथ आके बैठना है। और फिर ये 10-10 साल की लड़कियाँ, 11-12 साल की लड़कियाँ को, इवन यंगर साल की लड़कियाँ को, ये 6-6 बंदे जो हैं उसके साथ प्रॉपर जो है ग्रूमिंग करते हैं, गैंग रेप करते हैं। जी भाई। जी। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं उसपे भी एक बात आगे रखूँगा, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़िम्मेदारी से आज क्लियर कर दूँ। हालाँकि मैं एक्स मुस्लिम समीर अपने अपने बिहाफ़ पर ये बात क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल के बहुत सारे लिसनर और फॉलोवर क्रिश्चियन लोग हैं। और मैं इसलिए स्पेसिफिक तरीके से बता करके ये बात बोलूँगा कि मैं किसी और चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बिलीफ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो भी क्रिश्चियंस हैं। आपका बिलीफ क्या है, सही है, गलत है, दैट डज़न्ट मैटर फॉर मी। मुझे उससे कोई नाराज़गी भी नहीं, कोई ऐतराज़ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मेरा काम, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, करंट सनातनी हूँ।
मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बात करना है, क्योंकि मुझे मेरे माशरे में, मेरे समाज में जो प्रॉब्लमेटिक चीज सबसे बड़ी लग रही है आज की डेट में, वो इस्लाम है, कट्टरता के मामले में। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको कहते हैं कन्वर्जन, तो देखिए ये बात भी इतनी ही रियल है इंडिया में, चाहे ये क्रिश्चियन को किसी को कितनी ही बुरी लगे, बट ये उतनी ही फैक्ट है। जितना इस्लाम का एक्सट्रीम होना फैक्ट है, उतना ही ये फैक्ट है कि क्रिश्चियंस जो है, मिशनरीज जो है, मैं क्रिश्चियन नहीं बोलता, मैं बोलता हूं क्रिश्चियन मिशनरीज, वो हमारे देश के अंदर एक ट्रबल क्रिएट जरूर कर रही है, दैट इज कन्वर्जन। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बायस हो जाता हूं, बायस इस सेंस में हो जाता हूं मैं कि मैं और चीजों में तो उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दूंगा क्रिश्चियनिटी को कंपेयर टू इस्लाम, कि ठीक है भाई इस्लाम से के कंपैरिजन में क्रिश्चियनिटी बहुत बेटर है फिर भी, मगर जहां तक कन्वर्जन का सवाल है तो वहां पर भाई मेरे लिए क्रिश्चियन मिशनरीज और ये इस्लामिक कन्वर्जन वाले, ये मौसेरे भाई हैं, ये एक जैसे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है बिल्कुल इसके साथ में, पैटर्न के साथ में, कि अगर इस्लामिक कन्वर्जन यहां पर पैर फंसा रहा है, लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, और वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक मुद्दा है, तो मेरे लिए उतनी ही प्रॉब्लमेटिक चीज क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन भी है। तो अगर वो लोग, इस्लामिक लोग क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करते हैं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट देकर के कन्वर्ट करते हैं, तो भाई मुझे इसमें क्रिश्चियनिटी के साथ में किसी भी तरह का कोई भी मतलब लेना देना नहीं है, मुझे उसको लेकर के जरा सा भी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कहता हूं कि मुसलमान सारे क्रिश्चियन को आज कन्वर्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो इमोशन है मेरे इस बारे में। और क्रिश्चियन जो है सारे मुसलमानों को कन्वर्ट कर ले, उसको लेकर के भी जीरो इमोशन है। इसका कारण यह है कि अगर मेरे घर में एक डाकू घुसता है पूरी टोली लेकर के, और वो मेरे लोगों को मारता है, कत्ल करता है, लूटता है, और मेरे घर की महिलाओं का वो रेप करता है, लेकिन अगले ही दिन मेरे घर में सिर्फ एक चोर घुसता है जो मेरे घर में सिर्फ चोरी करता है, तो मैं इस चोर को ये कह करके डिस्काउंट नहीं दूंगा कि इसने तो सिर्फ चोरी की है, पिछले वाले ने तो डाका डाला था और लोगों को मारा भी था और बलात्कार भी किया था, तो भाई वो ज्यादा बड़ा है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो सिर्फ चोर है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे लिए डाकू भी जो है अधिकारी है सजा का, पापी है, और मेरे लिए चोर भी सजा का अधिकारी है क्योंकि वो भी पापी है, वो भी गुनाहगार है। तो भाई अगर इस्लाम डाकू है इस वे में, कन्वर्जन में, तो क्रिश्चियनिटी चोर है। आप दोनों, अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी को ब्रेन वॉश करके, उनकी नीड पे मैनिपुलेट करके उनको कन्वर्ट करते हो क्रिश्चियन मिशनरीज के बिहाफ पर, तो फिर अगर इस्लाम के मानने वाले तुम्हें कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, तो भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बिकॉज अगर तुम्हारे साथ वो गलत कर रहे हैं तो तुम भी दूसरों के साथ आगे से गलत ही कर रहे हो। तो यहां पे तो संगा भाई मेरा जीरो जीरो, वो कह सकते हैं एक तरीके से सिंपैथी जीरो है बिल्कुल क्रिश्चियन के साथ कन्वर्जन के मामले में। मगर क्योंकि ये दोनों ही कम्युनिटी हमारे भारत के लिए, हमारी सिख कम्युनिटी के लिए, हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए